हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ, जो कि हम बता दूँ आधुनिक भारत के इतिहास का, आज वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले बता दूं दोस्तों, हम 5 वीडियो अच्छी तरह से अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो एक बार फिर से बता दूँगा दोस्तों कि यह वीडियो जो होता है आधुनिक भारत के इतिहास में के जो PYQ बीपीएससी का जो PYQ क्वेश्चन है और बीपीएससी टीचर का जितने भी PYQ क्वेश्चन है, अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जितना भी देख रहे हैं सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया PYQ है। तो इसी तरह से समाप्त करते हुए दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास का आज लास्ट वीडियो है, जो कि 6 वीडियो में हम पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किए हैं। यह वीडियो बता दो दोस्तों, ज़्यादा समय का नहीं होता है, 25 मिनट के 24 से 25 मिनट का वीडियो रहती है, जिसमें आपको 5 से 6 चैप्टर का कवर किया जाता है। तो आज बता दूं, आज इसका 6ठे नंबर का वीडियो है। अगर इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल के लिंक के नीचे दिया हुआ है, उसका लिंक आप वहां जाके आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। इसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास के बाद अगर समाप्त होने के बाद, हिस्ट्री समाप्त होने के बाद अब पॉलिटी चालू किया जाएगा। इसमें पॉलिटी में भी जितने क्वेश्चन पूछा गया है उसको डेली चैप्टर वाइज ख़त्म किया जाएगा। या तो आपको किसी भी दूसरे चैप्टर के विषय के बारे में अगर जो आपको लगता है तो उसे कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर अभी नेक्स्ट चालू किया जाए। तो चलते हैं देरी न करते हुए इस वीडियो के। आज आधुनिक भारत के यहाँ से आज आपको देखने के लिए मिलेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 में से चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, यह चैप्टर दोस्तों आगे बढ़ाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन जितने भी क्वेश्चन आप पूछा गया है, आप जैसे कि सभी क्वेश्चन को आज समाप्त कर लेते हैं। चलते अगर वीडियो में बने रहे तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरे सत्याग्रही, जो कि बहुत तीसरे सत्याग्रही पूछा गया, तो यह हो जाएगा ब्रह्मदत्त, जो कि बीपीएससी आप जैसे कि देख रहे हैं 67 यानी कि री एग्जाम में यह पूछा गया था। इसके पहले बता दूं दोस्तों, पहला दूसरे के बात किया जाए तो विनोबा भावे, दूसरा के बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा जो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया ब्रह्मदत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे, तो यह प्रधान सत्याग्रही विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 65वें बीपीएससी में का यह PYQ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। कर अगला क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कि किसने प्रारंभ किया था, यह प्रारंभ किया थे विनोबा भावे, जो कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में, हर लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको यह देखा जाता है, देखने के लिए मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पे देख लेते हैं। कह रहा 1940 में विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया था, कहाँ से, पवनार से। पवनार कहाँ पर था, महाराष्ट्र। यह चालू किया गया था 1940 में विनोबा भावे के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, सर्वोदय का प्रयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रैशिंग बैंक कहा था, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे कब, मार्च 1942 में पहुंचे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला चैप्टर दोस्तों, अगला चैप्टर की बात किया जाए तो यह चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही VVI महत्वपूर्ण, जितना आप सोच नहीं सकते, जिससे यहाँ से आपको हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन को लिए देखने के लिए मिलता है। तो यह चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये देख लेते हैं कितना क्वेश्चन इससे पूछा गया है बीपीएससी में आज तक। तो इसे चलते हैं। कह रहा है कि 6 जनवरी 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समिति का अध्यक्ष की बात किया जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कर रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से, तो भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। अगर इसकी प्रारंभ की बात किया जाए तो ऊपर बताया गया है 9 अगस्त 1942 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बालदेव सहाय पूछा गया है कि बालदेव सहाय को महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे कब? तो महादेव सहाय जो होता है 1942 में त्यागपत्र दिए थे महाधिवक्ता के पद से। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो करा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया था? तो खुफिया रेडियो की बात किया जाए तो उषा मेहता के द्वारा प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन दोस्तों 67वें बीपीएससी का री एग्जाम का यह क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो यह किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उत्तम दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो बिहार संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन के दंगे से यह क्षेत्र जो व्यापक रूप से अधिक व्यापक रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा जा रहा कह रहा है कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 7 दिसंबर 1942 में युगल शुक्ला कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ला को कहाँ लाए गए थे? तो यह हो जाएगा पटना लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थे? तो इसका पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? आगे का पहले से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन की देख लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन बने थे? तो यह मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर जिला जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। चलते अगले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण के जो राष्ट्रीय नेता के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन से ही उसकी पहचान बनी थी जयप्रकाश नारायण की। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो ये हो जाएगा व्यक्ति कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो दीपावली के समय थे दोस्तों। दीपावली के समय में सब पटाखा छोड़ रहे थे, उसी टाइम में वहाँ से निकलकर भाग चुके थे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? यह क्वेश्चन दोस्तों जयप्रकाश नारायण का। ये क्वेश्चन पर कुछ खास बताना चाहूँ दोस्तों। यह क्वेश्चन जो देखिए, अगर जो बीपीएससी 67वां में पूछा गया था जयप्रकाश जेल से किसने फरार हुए थे, और 67वां री एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किससे निकले थे, यानी कि दोनों क्वेश्चन दोस्तों इसमें
जयप्रकाश नारायण से दोनों क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो कि कितना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर वीडियो पूरा देखे होंगे दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी जहाँ तक के हो उसका शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो इसी तरह से लाने जाने का हमें हौसला बने रहे। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कथन कारक है। पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का पृथक रहा। कथन था दोस्तों। अगर कारण आर देखा जाए कि इसका विचार था इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगा, तो ये सत्य हो जाएगा, आर असत्य होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 में भारत छोड़ो से अलग हो गया था, लेकिन इसका विचार या भारत छोड़ो स्वतंत्र नहीं हो गई थी। अब चलते हैं अगले चैप्टर की बात किया जाए दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, यानी कि सुभाष चंद्र बोस से आज़ाद हिंद फौज से जितने भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में पूछा गया, हम उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? यह किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम अपने सम्मान सूचक नेता जी के किस देश से जुड़ा हुआ था? तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि INA किसके दिमाग का एक उपज थी और किसकी ने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह के दिमाग के एक उपज थी, इसकी स्थापना भी की थी INA। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे INA कहते हैं, स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, इसका कारण क्या था? तत्कालीन मलय में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े यह कौन व्यक्ति थे? तो शिलभद्र याजी थे, जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए भी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। कौन? शिलभद्र से थे, शिलभद्र से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा था? तो इसको नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1945 और 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील हुए थे कौन? यानी कि 1945-46 में दिल्ली में जो INA के मुकदमा के पक्ष में जो लड़े थे उसके वकील के नाम बताना तो हो जाएगा भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई जो थे 1945-46 में INA के वकील से लड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति के बैठक में सदस्य में से एक सदस्य जो भारत के निजवाद और फांसीवाद और समाजवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने की समक्ष हुए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट हो जाएगा। अगले को चैप्टर की बात किया जाए दोस्तों, कैबिनेट मिशन, आंतरिक सरकार और भारत की स्वतंत्रता, यह के से जितने भी क्वेश्चन जो कैबिनेट मिशन से, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता के द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा सर बी लॉरेंस के द्वारा, पैट्रिक लॉरेंस हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के हिस्सा नहीं थे, तो यहाँ ऑप्शन था दोस्तों, तो जेड एंड्रूस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि किसने कैबिनेट के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल हो जाएगा, कैबिनेट के सचिव नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट के मिशन में सदस्य की बात की जाए तो टोटल 3 सदस्य थे। इसका ट्रिक की बात किया जाए दोस्तों तो PAS होता है, पास होता है। फिर से लिखता हूँ, इसका सदस्य का नाम क्या होता है? PAS, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन में से एक सदस्य नहीं थे, तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन अभी जैसे बताया 3 सदस्य थे, उसमें से मैकडोनाल्ड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 और मई 1942। तो कैबिनेट मिशन की बात किया जाए दोस्तों तो मार्च 1946 में आया था। कब आया था? 1946। इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित दो सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो दो सीमा आयोग का गठन सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अगले की बात किया जाए तो कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था किसके द्वारा? सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला गया है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसके क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों को वार्ताएं की गई थी? तो यह हो जाएगा आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करा कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की रियासतों में विभाग किसने दिया गया था? यह हो जाएगा राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो करा कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना की बात की जाती है सरदार भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कौन सा विभाग संभाले थे? तो यह संभाले थे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे लियाकत अली खां जो थे अंतिम सरकार के वित्त मंत्री। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो वर्ष 1946 में गठित अंतिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग की बात किया जाए तो जगजीवन राव को सौंपा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 में तो हो जाएगा आंसर JP कृपलानी के द्वारा किया गया था। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर की बात किया जाए, स्वतंत्र भारत के अंतरिम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अगर जो खाली भारतीय नहीं लगाया जाए तो हो जाएगा माउंटबेटन हो जाएगा। तो होगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय देखिए लगा हुआ है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राजगोपालाचारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है कि इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण के लिए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में तो JP कृपलानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एंटली ने भारत के ब्रिटिश शासन में कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह घोषणा जून 1948 तक किए थे। चलते हैं अगले चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला चैप्टर के नाम है भारत के संवैधानिक विकास के लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने के अधिकार मिला था वह कौन था? तो 1786 का एक्ट था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को किस सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो 1853, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा में प्रणाली में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? 1853, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि भारत में जो मीडिया का नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? 1835, 1867, 1878, 1908, इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो यह हो जाए, इसका ऑप्शन करा कि लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, वर्नाकुलर एक्ट हो जाएगा। यह दोस्तों क्वेश्चन 69 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह क्वेश्चन कर रहा है कि इस किस अधिनियम के ने भारत को पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था, तो पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोन कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर यह पेश किया गया था। यह क्वेश्चन दोस्तों 2,153 और 55 में बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात किया तो लॉर्ड जॉर्ज थे। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए कि भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ था, तो भारतीय उच्चायुक्त का पद के सृजन की बात किया जाए, पूछा जाए तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में हो जाएगा सृजन। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त कब किया गया था, तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया था। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम में बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दिया जाए जिसे सब ब्रेक थे किंतु इस इंजन नहीं है, तो यह अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो ब्रिटिश शासन के में संविधान का विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो यह होगा प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1935 वाला 1955। तो दोस्तों यह क्वेश्चन था आपके लास्ट जो दोस्तों विविध से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया यानी मिक्स क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं इसको भी देख लेते हैं। यह लास्ट चैप्टर है आधुनिक के इतिहास का। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि राजनी पाम दत्त ने कहा यह साम्राज्यवाद से लड़ते थे और यह सहयोग भी करते थे। इन्हें किस राजनीतिक नेता के गठन के बारे में कहा गया था, तो यह हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इसने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कर न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड श्रृंखला जो लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से भारत बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इस लेखक का लेखक कौन है, तो यह लेखक न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक की बात की जाए तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक अलमारी भारत के तथा के संपूर्ण साहित्य के लिए अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था, तो टीबी मैकाले ने कहा था। सही युग में बताना 1905 में कांग्रेस विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था, यह भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, RNT जिसको हम कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके ने दिया था, तो यह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या मैं समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद के उखाड़ फेंकना चाहते थे। यह किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात की तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिए थे, तो योगदान की बात किया जाए महिला में तो अरुणा असफ अली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्रम के बाद के स्वत विभाजन की बात किया जाए तो 1907 में हुआ था। मॉन्टेगू मार्ले घोषणा की बात किया जाए तो 1909 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की बात किया जाए तो दोस्तों इसको आप कमेंट में बताइए कि कब हुआ था होम रूल आंदोलन। और खेरा की बात की जाए तो 1918 में हुआ था। तो यह लाइन से है दोस्तों, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं को हिंसक और सभ्य आक्रामकों को आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में किस ने बात की थी? यह की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को भेंट किया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के ने किया था। इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, नील विद्रोह, होम रूल, लीग, बंगाल विभाजन और जलियांवाला हत्याकांड में सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था सबसे पहले। इसका अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात किया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए गए थे? तो 1916 में किया गया था। बनारस BHU जिसको हम कह सकते हैं। अगर इसका नेता पूछे तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगर अगले बात किया जाए, अगले क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति नारा स्वतंत्रता, समानता और भाई बंधुता, जिसे हम भाईचारा भी कहते हैं, दुनिया में प्रेरित हुआ था। यह हो जाएगा भाईचारा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है कि अम्माबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत की राज्य में थी, तो यह कर्नाटक से थी। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस में उठाया गया था? तो मौलाना हसन हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में अपनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1923 में BHU जिसे बिहार बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने के द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे जाना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। या दोस्तों आज से आधुनिक भारत के इतिहास जो कि बात किया जाए, हिस्ट्री का खत्म हो गया। अगले विषय कौन सा चालू किया जाए आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलते हैं अगले